हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड जय श्री राम। और स्वागत है आपका अपने भाई के 1 करोड़ बीबी चैलेंज के अंदर। तो गाइस, आज हमारे ब्लॉग का टाइटल है कि अगर वो होती तो। अब तुम सोचोगे कि मैं किसकी बात करने वाला हूँ। तो गाइस, अब तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे भाई की 3-4 है तो मैं 3-4 के बारे में बताऊंगा। नहीं, मैं बताऊंगा तुम्हें सबसे पहले के बारे में। ठीक है, देखो गाइस, जो मेरी पहली पहली गर्लफ्रेंड कह लो, कुछ वाइफ कह लो, कुछ भी कह लो, मैं उसे वाइफ की तरह रखता था वैसे तो। अगर वो आज होती, जिसके बारे में तुम्हें कल बता रहा था ना, कल पिछले ब्लॉग में जो बताया, जो खाने की टिप्स वाली, वही है वो। अगर वो होती तो गाइस अभी तक हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके होते। क्योंकि गाइस, तुम्हारे भाई ने ना उसके साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन बना लिया था अपना। और मतलब हर चीज़ में हमारी सारी बातें खुलकर होती थी, लड़ाई झगड़े प्यार मोहब्बत सब चीज़ें खुल के होती थी गाइस। लेकिन उस समय को गाइस कुछ चीज़ मंजूर नहीं होती, जो जिस पर हमारा कंट्रोल भी नहीं होता, हम कुछ भी नहीं कर सकते उसके समय के आगे तो। क्योंकि समय गाइस अच्छे अच्छे को झुका देता है। तो इसलिए गाइस तुम्हारा भाई आज सिंगल है इसी वजह से। और देखो, अगर वो होती ना तो अभी तक गाइस हमारी शादी भी हो चुकी होती। हाँ, क्योंकि मैंने अपने घर वालों को बताया था सबके उसके बारे में। और उसके घर वालों को भी पता था कि हाँ ऐसा ऐसे करके लड़का है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, भगवान ने पता नहीं क्या सोच के कदम उठाया कि गाइस उसको मुझसे मतलब इतनी दूर कर लिया कि मैं उसके बाद चाह कर भी नहीं जा सकता, या वो मेरे पास चाह कर भी नहीं आ सकती, बताओ। तो गाइस, इसलिए मुझे लगता है कि क्या नाम है, आप इस दुनिया में ना इंसान की मतलब कोई औकात नहीं है। क्योंकि भगवान ने सब चीज़ अपने हाथ में रख रखी है। कब किसको कहाँ पलटना है उसे सब पता है, और कब किसको कहाँ दबोचना है उसे यही पता है। और वो करता है ये सब चीज़ें क्योंकि उसे पता है अगर ये इस कदम से आगे बढ़ेगा तो इसके लिए नुकसान है या इसके लिए फ़ायदा है, ये दुनिया के लिए नुकसान है। तो इसी वजह से वो उस बंदे को वहीं रोक देता है, कहता है नहीं। क्योंकि यार देखो, भविष्य हमने तो देखा नहीं, भविष्य उसने देखा है। लेकिन हम कभी कभी ये सोचते हैं यार देखो हमारे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। अब बाद में पता चलता है कि ये सब सही हुआ, चलो जो हुआ। अब देखो पता है क्या है, अब मैं उससे शादी कर रहा था लेकिन मैं अभी भी इस फाइनेंशियल कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं उसको रख पाता। मैं तो मैं दिल से बता रहा हूँ ऐसी वाली बात। और मतलब मुझे दुख तो है कि हाँ वो मुझसे दूर हो गई, लेकिन अफसोस उससे ज़्यादा इस बात का कि मैं अभी तक कुछ कर नहीं पाया ज़िंदगी में। पर गाइस, मुझे अपने काम पर और उसके प्यार पर विश्वास है कि तुम्हारा भाई एक ना एक दिन कुछ ना कुछ जरूर कर लेगा। क्योंकि पता नहीं गाइस, अंदर एक अजीब सी ताकत है जो हमेशा कहती है कि नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। तो गाइस इसी वजह से गाइस तुम्हारा भाई हार मानने वाला मतलब अपने अंदर कोई कीड़ा ही नहीं है। अब जैसे वो कहता है ना, ये हार मानना अपने डिक्शनरी में नहीं है, वही सेम चीज़ है गाइस। अपने को हार मानना बिल्कुल भी नहीं आता। मैं देखो इतनी सारी वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन उस किसी वीडियो पे भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया कि हाँ मैं दोबारा डाल सकूँ। लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारे भाई के अंदर इतना इतना सा भी गिल्ट नहीं है कि अब नहीं करूँगा, काम नहीं चल रहा, मैं नहीं कर रहा अब ये। कई लोग होते हैं गाइस छोड़ देते हैं, पर मुझको लगता है कि शायद वही मुझे ये वाली शक्ति दे रही है कि मैं करूँ ये सब चीज़ें। क्योंकि जैसे ही मैं छोड़ने का सोचता हूँ ना, मैं सोचता हूँ यार अगर वो होती तो क्या सोचती। और देखो अगर वो होती ना गाइस, मैं बहुत खुश होता, कसम से कह रहा हूँ। देखो उस टाइम मैं सैड जरूर रहता था क्योंकि लड़ाई झगड़े होते रहते थे। और देखो प्यार में लड़ाई झगड़े ना हो तो प्यार नहीं पड़ता। देखो आज भी अगर मुझे उसकी याद आती है, उसके बारे में सोचता हूँ, अगर उसकी बातें करता हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारा प्यार सच्चा था। क्योंकि देखो 8 साल बाद किसी लड़की को याद करना, या 8 साल तक किसी लड़की को याद रखना काफ़ी बड़ी बात होती है। क्योंकि देखो आजकल तो पता है क्या हो गया है, एक दिन छोड़ दिया बुलेट की आवाज़ सुनो पहले। आजकल क्या हो गया है, आजकल हो गया देखो, आज किसी लड़की ने आपको छोड़ दिया तो लड़का दूसरी लड़की के पास चल जाता है, या किसी लड़के ने छोड़ दिया तो लड़की दूसरे लड़के के पास चल जाती है। लेकिन तुम्हारे भाई ने आज भी का इसको दिल में उतनी जगह दे रखी है जितनी उस टाइम थी, और वो जगह कभी नहीं बदल सकती। मैं हमेशा ये चाहूँगा, देखो अगर वो, मैं चलो वो है नहीं पर जहाँ भी हो वो खुश रहे, महादेव उसको आशीर्वाद दे हमेशा सदैव। क्योंकि कहीं ना कहीं का टच था उससे और आगे भी रहेगा। मैं तो उसके नाम पर अपनी, अगर मेरी लड़की हुई तो मैं उसका नाम भी वही रखूँगा। पर देखते गाइस आगे क्या होता है। पर उसकी याद बहुत आती है गाइस, मैं तुम्हें दिल से बता रहा हूँ। क्योंकि देखो कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं ना जो किसी के साथ हमें बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे लगते हैं। हमें लगता है कि यार देखो क्या अच्छे अच्छे मोमेंट थे उस टाइम, है ना, कितने प्यार से बात करते थे हम दोनों और लगे रहते थे। तो वो चीज़ें कहीं दिमाग में एक ऐसे छप जाती है ना, वो कभी नहीं हटती, वो हमारे मरने के बाद ही हटती है। तो मुझको ऐसा लगता है देखो, अगर कोई हमारे दिमाग में बढ़ गया मतलब सच्चे तरीके से, ये नहीं कि देखो गलत तरीके से बढ़ गया, नहीं, वो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं याद करने का।
अगर कोई बंदा आपसे सच्चा प्यार से बात कर रहा है, बहुत प्यार से बात कर रहा है, तो उसकी ना दिमाग पे एक छाप छोड़ जाता है वो बंदा। वो कहता है यार ये बंदा देखो क्या तगड़ा है, हैं? और हमेशा याद रखता है वो आपको, मतलब हमेशा आपसे हंस के उसके बात करेगा। पर गाइस देखो, भगवान को ये सब चीज़ें भगवान के हाथ में है कि वो चीज़ आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, या वो आपके कॉन्टैक्ट में रहेगी या नहीं रहेगी। क्योंकि देखो गाइस, हमारा ना 5 साल पुराना रिलेशन था, लेकिन एक सेकंड में ख़त्म हो गया। तो मैं ये देखता हूँ, देखो गाइस हमारे हाथ में क्या है, कुछ भी पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंसान जो सोचता है ना कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, कुछ नहीं करा गाइस तुमने। सब खत्म कर देगा एक सेकंड में। सब मेन चीज़ ही उसने अपने हाथ में रख रखी है, भविष्य, कि भविष्य में क्या, अभी एक सेकंड बाद क्या हो कुछ मुझे नहीं पता, लेकिन उसको पता है। तो भविष्य भगवान ने, भविष्य, लाभ, हानि, ये सब भगवान ने अपने हाथ में रख रखी है। और ये चीज़ें ही दुनिया बनाती है, दुनिया बदलती है, दुनिया को टिकने पे मजबूर करती है। क्योंकि देखो, अगर आपका किसी चीज़ से फ़ायदा नहीं होगा, आप उस लाइन में जाओगे नहीं। आपको सोचोगे तो आप फ़ायदा, लेकिन नुकसान भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है गाइस। क्योंकि भगवान, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सब कुछ उसके हाथ में है। और मेरे साथ तो देखो गाइस हमेशा ऐसा हुआ है, मैं भगवान को कोसता नहीं हूँ। एक शुरू में मैंने बहुत कोसा था, मैंने कहा भगवान कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों करा, मैंने क्या करा, गलत करा था। लेकिन फिर धीरे धीरे लगा कि जो होता है सही होता है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। भगवान से हट करके मैं कहाँ ही जाऊँगा, क्यों? और मुझको ऐसा लगता है उन्होंने मुझे कई जगह पे बचाया भी है, जहाँ पर मुझे कोई नहीं बचा सकता था, वहाँ पर उन्होंने बचाया। क्योंकि अब आज से कम 1 साल पहले मेरी मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद जिन्होंने मुझे उभारा वो ये थे गाइस, हनुमान जी, राधा जी। तो मैं पूजा में लीन था, देखो गाइस मेरे को मतलब मैं बातें भी ऐसी करने लग गया था, हे देव हे पार्थ, ऐसी बातें करने लग गया था। पर मैं तुम्हें बता दूं, देखो इनसे दूर जाके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप भगवान की शरण में हो तो आपको लगेगा कि आपकी आने हो रही है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको एहसास हो जाएगा कि जो हुआ अच्छा हुआ। गाइस चलो, इसी के साथ तुम्हारा भाई कर रहा है इस ब्लॉग को एंड। ब्लॉग पसंद लगे तो तुम्हें करना क्या, लाइक कमेंट सब्सक्राइब। ठीक है, बाय, ध्यान रखना आप सभी अपना।